हाँ भाई, हमने कहाँ तक पढ़ा था? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने रूल सीखे थे सारे। तो आज हम सीखेंगे उनके एग्जांपल्स, प्रैक्टिस करेंगे। हमने बताया था आपको प्रैक्टिस करेंगे। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई। पढ़ाता यानी टीच, पढ़ाता यानी टीच। अब मुझे ये बताएंगे आप, टीच वर्ब है। वर्ब, सारी वर्ब अक्सर कैसी होती है? बहुवचन होती है, तो टीच बहुवचन है। आई भी किस में काउंट करते हैं? आई भी ज्यादातर बहुवचन में काउंट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई बहुवचन में काउंट किया जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट भी बहुवचन और वर्ब भी बहुवचन, मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। किसे पढ़ाता हूं मेरे भाई? तुम्हें, यू। ठीक। दूसरा टेंस बनाएंगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। ठीक। बनाएंगे आई नहीं यानी नॉट आएगा। बताइए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन के साथ क्या लगाते थे? बहुवचन के साथ लगाते थे बच्चों डू नॉट। क्या लगाते थे? डू नॉट। आई डू नॉट, आई डू नॉट टीच, टीच यू। ये मैंने उस दिन तुम्हें बताया था डू क्यों लगाते हैं, क्योंकि डू भी एक वर्ब होती है और वर्ब डू भी बहुवचन होती है। अब जब बहुवचन करता आएगा तो आप डू तो लगाओगे, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। और डज कब लगाते थे? मैंने आपको बताया था कि डज तब लगाते थे डू में जब कोई सब्जेक्ट एक वचन हो। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इस वर्ब को भी एक वचन बनाएंगे। वर्ब को एक वचन बनाने का नियम क्या होता है? एस या फिर ई एस। तो हम डज में क्या लगा देंगे? ई एस। डज में क्या लगा देंगे बच्चों? ई एस। तो हो जाता है डज। लेकिन हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है। अभी जरूरत किसकी है इसकी? तो हमने लगाया आई डू नॉट टीच यू। जिसको नहीं समझ में आया बताना, आई डू नॉट टीच यू। अच्छा, मैं इंटरोगेटिव बना के देखता हूं। इंटरोगेटिव में बनाता हूं, मैंने लिखा क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं? क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं? ठीक है, देखते हैं इंटरोगेटिव कैसे आएगा। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करते थे मेरे भाई। इस डू को कहां ले आते थे? डू या फिर डस को शुरू में। इस वाले सब्जेक्ट को कहां ले आते थे? इसके बाद में। डू आई, हमने क्या लिखा? डू आई। डू को इधर ले आए, आई को इधर ले आए। ठीक है ना, क्रॉस करा दिया। डू को इधर आ गया, आई इधर आ गया। डू आई टीच, डू आई टीच यू। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं? ठीक है, अगला देखेंगे। डू, सॉरी, इंटरोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं? तो वही रहेगा, डू के बाद आई आ जाएगा। अब इसके बाद तुरंत आपका नॉट आ जाएगा। नियम देखना जो मैंने सबसे पहली वीडियो में नियम लिखाया था इसका, पहली में या दूसरी में रूल लिखाया था। तो डू आई नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, टीच यू। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करिएगा। हाँ भाई, नोट डाउन कर लिया? ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। वीडियो को आप रोक करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं। हमने लिखा वह मुझे डांटती है। वह मुझे डांटती है, तो वह यानी सी, डांटती है यानी लड़की होगी सी। वह मुझे डांटती
है। सी, डांटने को क्या बोलते हैं? स्कॉल्ड, SCOLD। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। स्कॉल्ड भी बहुवचन वर्ब होती है। अगर इसको एक वचन बनाना है तो इसमें क्या लगा देते हैं? S। अब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी इसके साथ कैसे ही आएगी? मैंने नियम लिखवाया था पहले दिन ही, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। इसका मतलब है कि अगर एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। आप समझ गए? तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी सी, डांटना यानी स्कॉल्ड, SCOLD। एक वचन है तो इसमें एक वर्ब को भी एक वचन बनाएंगे, क्या कर देंगे? S लगा देंगे। सी स्कॉल्ड्स, किसको? मुझे, मी। ठीक है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक। अगला देखते हैं। वह मुझे नहीं डांटती है। वह मुझे नहीं डांटती है तो आप लगाओगे सी। अब सी एक वचन है, सी के साथ डू आएगा, डज, डज आएगा मेरे भाई, DOES, डज नॉट। अब स्कॉल्ड, SCOLD, S लगाए ना, अब ये S नहीं लगेगी, ये वाली S कहां चली गई? यहां आ गई। सी डज नॉट स्कॉल्ड मी। अगला बताएंगे, क्या वह मुझे डांटती, क्या वह मुझे डांटती है? लिखेंगे डज सी, डज सी स्कॉल्ड मी, डज सी स्कॉल्ड मी। अगला बनाएंगे, क्या वह मुझे नहीं डांटती है। क्या वह मुझे नहीं डांटती है तो कैसे बनाएंगे भाई? डज सी नॉट स्कॉल्ड, डज सी नॉट स्कॉल्ड मी। यहां तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पता कर कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो वीडियो को रोकिए, इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। मैं इतने धीरे लिखता हूं, आराम से पढ़ाता हूं कि आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन में पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है? देखो मेरे भाई, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने लिखा यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो टू, यू डू नॉट गो टू स्कूल। आपको क्वेश्चन ऐसे लिखे आएगा, ब्रैकेट में लिखा होगा चेंज इन इंटरोगेटिव। कभी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो वो देख लेना, मैं जल्दबाजी में स्पेलिंग में मिस्टेक कर देता हूं। लिखा है सॉरी, यू डू नॉट गो टू स्कूल। इसको इंटरोगेटिव में आपको चेंज करना है, तो इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? शुरू में डू लेके आओगे, यू को इधर लेके आओगे, टू यू गो टू स्कूल। अगर वो पूछता है इंटेरोगेटिव निगेटिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव निगेटिव में चेंज करना है, तो आप क्या करते हैं? डू यू नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन इंटेरोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, मतलब नॉट भी हो उसमें। तो अगर वो पूछता है चेंज इन इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो हम क्या करते हैं? डू यू यहां पे लगा देते सब्जेक्ट के बाद नॉट। यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ठीक बाद हमारा नॉट आ जाता है, उसके बाद टेंस बिल्कुल वैसा ही रहता जैसा है। अगर वो पूछ ले, चलो छोड़ो भाई साहब, असर्टिव बनाइए, क्या बनाइए? असर्टिव बनाइए आप। तो हम कहते, फिर कहते करते, असर्टिव में हम यू ऐसे ही रखते बेटा, असर्टिव में डू नॉट हट जाता। क्या हट जाता? डू नॉट। क्या आ जाता? केवल यू गो टू स्कूल। ठीक, ये तो सरल है, आराम से समझ में आ गया। दूसरा टेंस एक पूछते हैं,
क्वेश्चन है टू यू, हाँ ठीक है, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, ब्रैकेट में होता चेंज इन असर्टिव, चेंज इन असर्टिव, असर्टिव में आप इसे चेंज करिए मेरे भाई। देखो असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, असर्टिव का मतलब फर्स्ट वाला टेंस, असर्टिव का मतलब फर्स्ट वाला टेंस, फर्स्ट वाले। अब तुम कोई ट्रिक मत लगाना, अब जो हमने रूल बताया उस रूल के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस, मतलब वर्ब को भी बना लेंगे सिंगुलर एक वचन। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब वैसे ही रख देते, क्या दिक्कत है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, बहुवचन, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है मेरे भाई, यानी वर्ब भी बहुवचन आएगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट बहुवचन है, वर्ब भी बहुवचन। वर्ब क्या है, जानना, नो, यू। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, बन गया। अगर आप ऐसे इसको छेड़खानी करोगे तो तुमको ये डू जो है ये परेशानी देगा, तुम कहोगे यार डू कहाँ चला जाएगा, डू इधर जाएगा उधर जाएगा, टेंस को गलत कर दोगे। ठीक है ना, ये टेंस हमारा हो गया असर्टिव। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है, लिखते हैं, राधा डज नॉट प्ले दिस, राधा इसे नहीं खेलती है। ठीक है, चलो इसको बनाना है इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आई फॉर इंटेरोगेटिव, एन फॉर निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव में आपको चेंज करना है। देखो भाई कैसे करते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव में, आप कैसे चेंज करोगे। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, डस, ठीक है भाई। फिर क्या आ जाएगी, राधा, ठीक है भाई। डज राधा, निगेटिव की चर्चा की गई है तो नॉट यहां पे आ जाएगा, डज राधा नॉट प्ले दिस। हाँ, अगर वो पूछ रहे कि भैया असर्टिव में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, असर्टिव में, तो आप क्या करोगे असर्टिव में चेंज करने के लिए, यानी फर्स्ट नंबर वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, ठीक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले। अब चेक करेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सब्जेक्ट कहता है एक वचन, वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, एक वचन। वर्ब को एक वचन बना लेते हैं, अगर वर्ब नहीं होती तो। वर्ब हमारी बहुवचन है तो एक वचन बना लेंगे, एस लगा दिया। अब वर्ब हमारी कैसी बन गई, एक वचन, मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। राधा प्लेस दिस, राधा इसे खेलती है। आप समझ पा रहे हैं, सारे टेंस जितने हम पढ़ेंगे ऐसे ही करेंगे। इसमें तुम्हें एक चीज याद रखनी है मेरे भाई, अगर तुम ये याद रखते हो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, कभी आप दिक्कत ही नहीं करोगे, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन है, देखो इससे ही बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन की 1000 प्रैक्टिस कराऊं, अगर आप खुद से नहीं करते हो तब नहीं होगा मेरे भाई। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आप चीजों को पकड़िए, आप चीजों को करिए, आगे हम क्वेश्चन करते चलेंगे और आगे बनाते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पहले आप छोटे, मतलब क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर आपने छोटे छोटे पढ़ा दिए, क्वेश्चन बड़े बड़े आ जाते हैं तो कैसे बनाते हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन मेरे भाई, पहले आप मेन कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए, बड़े क्वेश्चन कुछ होते ही नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। उसके बाद जो आता है वो तो हर टेंस में आगे सीखते ही रहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट सीखेंगे, उसमें सीख लेंगे, फ्यूचर में सीखेंगे, कॉन्टिन्यूअस में सीखेंगे, परफेक्ट में सीखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सीखेंगे। इतने क्वेश्चन हम करेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। ठीक है ना, अभी हम बिल्कुल बहुत बेसिक से, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो तुम्हारी
तुम्हारी गुजारिश पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन। मैंने लिखा, मैं अपने पिताजी के साथ सुबह को मंदिर रोज जाता हूं। इसे पैसे में इसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। देखो कैसे करते हैं मेरे भाई। सब्जेक्ट कौन है, नियम लगाएंगे भाई। सब्जेक्ट कौन है, आई, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे ढूंढना है, क्या है, जाता। मैं जाता हूं, आई गो, ठीक है भाई। नियम लगाओ, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट कहता है बहुवचन, वर्ब भी कहती है बहुवचन, ठीक है। आई गो टू, कहां जाता हूं, मंदिर, टेम्पल। आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूं। कहां, किसके साथ, अपने पिताजी के साथ। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने की अंग्रेजी हर सब्जेक्ट के अनुसार अलग लगाते हैं। आई गो टू टेम्पल के साथ, के साथ की अंग्रेजी क्या लगाते हैं बच्चों, बताओ, विथ। आई गो टू टेम्पल विथ, हाँ, अपने पिताजी के साथ। आई के अनुसार अपने अंग्रेजी आती है माई। आई गो टू टेम्पल विथ माई फादर। आई गो टू टेम्पल विथ माई फादर। कब जाते हैं, रोज, डेली। डेली कब, सुबह को, इन द मॉर्निंग। हाँ, आई गो टू टेम्पल विथ माई फादर डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैं प्रतिदिन अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता हूं। आई गो टू टेम्पल विथ माई फादर डेली इन द मॉर्निंग, ठीक। इसे आप पुश करिए और इसको नोट डाउन करिए, फिर मुझे बताना कि आपको कौन से टेंस समझ में नहीं आए। ऐसे टेंस हम बहुत बड़े बड़े सीखेंगे, और भी जितने टेंसेस होंगे उन्हें सीखेंगे, ठीक है ना। नोट डाउन कर लिया, चलो मैं मिटा दे रहा हूं, आप वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लेना। अब हेडिंग डालेंगे पास्ट इंडेफिनिट। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई पास्ट जो मैंने आपको भी बताया, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। आप टेंशन ना ले, जितनी बातें मैं बोलता हूं सारी बातें आपको बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पहले पहचान लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है मेरे भाई, इन वाक्यों के अंत में, या ऐसे कर सकते हैं, जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, ठीक। नियम क्या होता है, रूल लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मेरे भाई सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका ये हो गया असर्टिव का नियम। दूसरा लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी मेरे भाई, फर्स्ट फॉर्म। क्यों आएगी अभी बताऊंगा। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा निगेटिव का नियम, ठीक। तीसरा वाला, डिड कहां ले आएंगे, शुरू में। सब्जेक्ट कहां ले आएंगे, इधर।
प्लस डिड आ गया इधर, सब्जेक्ट इधर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक। रूल नंबर 4, डिड शुरू में आएगा, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साइन, ये आएगा। ठीक, इतना आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। हमने अभी क्या सीखा कि जैसे ही डिड आ जाता है, जैसे ही क्या आ जाता है डिड, तुरंत ही डिड के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। मेरे भाई याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखा था कि एक वर्ब होती है जिसे बोलते हैं डू, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। इस टेंस में जहां डिड आ गया, जहां डिड आ गया तो डिड भी तो एक सेकंड फॉर्म है, डिड भी तो एक सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म आ गई है तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। मेरे भाई डिड खुद में एक सेकंड फॉर्म है, जहां जहां डिड आता है डिड के आगे कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, क्योंकि डिड खुद में एक सेकंड फॉर्म होती है। आप समझ गए? तो जब भी डिड आता है, डिड के आगे कोई तुमसे कहे कि नहीं डिड के आगे फर्स्ट फॉर्म आती, नहीं भाई, डिड खुद में एक सेकंड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली उसके आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप समझ गए हो? हाँ, तो डिड जो है वो खुद में एक सेकंड फॉर्म है। जब डिड आ गई तो फिर उसके आगे वर्ब की फर्स्ट, जितने टेंस है देखो, इसमें भी डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें भी डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। देखो यार, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो अभी तो नहीं है हमारे पास, कुछ दिन में हम व्यवस्था कर लेंगे और डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है इतनी बड़ी। हाँ, इसमें सेकंड फॉर्म की चर्चा की गई है। मेरे भाई वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमें इससे भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है। हमें पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट वाले टेंस में, पहले वाले टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म से मतलब है। बाकी के बचे हुए जो 3 टेंसेस हैं उनमें इनसे मतलब है। आप समझ गए? जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, मैंने लिखा गो, बेंट और गोन, जाने की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, गो, बेंट, गोन। जब हम पहला टेंस बनाएंगे असर्टिव, तब हमको बेंट की जरूरत पड़ेगी। जब निगेटिव बनाएंगे तो गो की जरूरत पड़ेगी। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो गो की जरूरत पड़ेगी। जब इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो गो की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम केवल पहले टेंस के लिए सेकंड फॉर्म को लाएंगे। पहले टेंस के बाद जैसा ही हमारा निगेटिव शुरू होता है, जैसे ही निगेटिव आ जाता है, निगेटिव टेंस में डिड नॉट आता है और डिड खुद में एक सेकंड फॉर्म है। जैसे ही डिड आ जाती है, डिड के आगे सारी फॉर्म, सारे टेंसों में फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। ठीक है ना भाई? ठीक, एक एग्जांपल सीखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, तुम लोग